ये कहानी है विकी नामक एक मेहनती लकड़हारे की, जो रोशनीपुर गांव में रहता था। विकी अत्यंत दयालु और ईमानदार था और गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। विकी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव-गांव जाकर बेचता। एक दिन वह दादाजी मोहन के घर गया। दादाजी मोहन, ये लो आपकी लकड़ियां, इसकी बहुत जरूरत थी। हाँ बेटा, ला दे, लेकिन आज मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी मेरे बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं। कोई बात नहीं दादाजी, जब आपके पास पैसे आ जाए तब दे देना। तू सदा खुश रहे बेटा, भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। धन्यवाद दादाजी, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, और भी जगह लकड़ियां देनी है। आगे बढ़कर विकी चाचा कमल के घर पहुंचा। चाचा कमल, लकड़ियां लाया हूँ। अरे विकी, आ गया। ये लो तुम्हारी लकड़ियां। अरे आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए। ठीक है चाचा, अभी देता हूँ। ये लो आपकी बाकी की लकड़ियां। ठीक है, ये लो बेटा इसके पैसे। और हाँ, कल और लकड़ियां लेते आना। सुना है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठीक है चाचा, मैं लेता आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद विकी घर की ओर निकल पड़ा। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगी। हे भगवान, हवा तो बहुत तेज हो गई है। मुझे जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। विकी की पत्नी कविता घर पर उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, कहाँ रह गए ये? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है उन्हें कि घर जल्दी आ जाया करिए, ठंड का समय है, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। कविता, ओ कविता। आ गए आप। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ कविता, तुम ठीक कह रही हो। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। कल से मैं और सुबह जल्द घर से निकल जाया करूंगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटा कर घर आ जाया करूंगा। कविता, वो मोटा वाला कंबल निकाल देना। ठंड बढ़ गई है ना, तो बिना कंबल की रात नहीं कटेगी। जी हाँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। इस तरह विकी का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छाया हुआ था। अगले दिन सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। अरे कविता, सुनती हो? जरा गर्मा गर्म चाय दे दो। चाय पीकर मैं काम पर निकलूं। हाँ, बस अभी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा कविता, तो मैं निकलता हूं। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। जल्दी से जंगलों के लिए निकल जाता हूं, तभी शाम होने से पहले घर आ पाऊंगा। विकी घर से निकल जाता है। विकी गांव से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। विकी भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई, वही जा रहा हूं। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इसीलिए ठंड की पहले से ही तैयारी करके रखो। हे भगवान,
अगर बारिश हो गई तो ठंड में तो सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या भाई तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए निकलता हूं। इस गांव में शंकर नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो बहुत लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचा करता था। शंकर ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में जमा कर लिया था। अरे, आप इतनी सारी लकड़ियां केवल जमा करे जा रहे हैं, इसे गांव में जाकर बेच क्यों नहीं आते? अरे श्यामा, तुम बस देखती जाओ। कुछ दिन में ही गांव में बारिश होने वाली है। उस समय जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। तब मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी, मेरी बात मानिए तो ऐसा करना सही नहीं है। अरे, अब तुम मुझे मेट सिखाओ, क्या सही है और क्या गलत। शंकर अपनी पत्नी को चुप करवा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ विकी गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था। अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कते बिजली की आवाज से विकी की आंखें खुल जाती हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। हे भगवान, ये तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश की भी आशंका थी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। कविता, ओ कविता। जी, क्या हुआ? ये देखो कविता, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, बहुत जोरदार की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। हवा भी बहुत जोरों की चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। जी, आप चिंता मत कीजिए। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। अरे कविता, सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? जी, बारिश तो रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। दोनों आग जलाकर वहां बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, मगर बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार होती बारिश ने गांव वालों को परेशान कर दिया। हे भगवान, बस ये आखिरी लकड़ियां ही बची हैं। अब तो लकड़ियां भी नहीं रह गईं और ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कविता के इतना कहते ही बारिश अचानक बंद हो जाती है। कविता, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बारिश बंद हो गई। हाँ, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियां तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की लकड़ियां गीली हो गई होंगी। एक काम करते हैं, गांव में सरला काकी से कुछ उपले मांग लाती हूँ। कुछ दिन का तो चल ही जाएगा। बिना आग के इस ठंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। उपले लेकर बबीता घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये कड़ाके की ठंड और अब ये बारिश। लगता प्रभु जान ही लेकर मानोगे। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं तो इस बारिश से छुटकारा मिले। भीगते भीगते कविता घर पहुंच जाती है। अरे,
तुम तो पूरी भीग गई हो। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। वही दूसरी तरफ शंकर को जिस मौके की तलाश थी वो आ चुका था। शंकर अपनी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे शंकर, लकड़ियां लाया है? ला, जल्दी दे दे, इसकी बहुत जरूरत थी। ये लो काका। ये लो शंकर, इसके पैसे। काका, ये तो केवल 50 रुपए हैं। 50 रुपए और लगेंगे। क्यों? विकी तो 50 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका, आपको तो पता ही है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गांव में अभी लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको इसके 100 रुपए देने होंगे। विकी भी शायद आपको लकड़ियां ना दे पाए, क्योंकि मैं ये लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाया हूं और मुझे भी ये काफी महंगी ही मिली है। ठीक है, ये लो बाकी के 50 रुपए। इस तरह शंकर पूरे गांव में लकड़ियां बेच देता है और उसको लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी शंकर से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर थे। आज विकी के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और लेने के लिए पैसे भी नहीं हैं। आप जाइए ना गांव में, देखिए कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं तो लाला शिवराम की दुकान से उधार ही लेते आना। ठीक है कविता, मैं जाता हूँ। विकी खाने की तलाश में निकल पड़ता है और लाला शिवराम की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, मुझे कुछ राशन की जरूरत है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। देखो विकी, मेरा काम भी ठप हो गया है और बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम किसी और से मांग कर देख लो। लाला जी, कुछ भी दे दो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। देख विकी, तू मुझे मजबूर मत कर, मैं तुझे उधार नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात समझ, तू किसी और से मांग कर देख ले। लाला जी विकी को साफ साफ मना कर देते हैं और विकी निराश होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ये ठंड भी बहुत लग रही है। लकड़ियां भी नहीं बची हैं घर में, कुछ और जलाने के लिए भी नहीं। अब क्या करूं? तभी विकी का एक दोस्त राजू वहीं से गुजरता है। अरे विकी, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या विकी भाई, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो। कोई बात है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं राजू भाई, मेरा जीवन तो ठंड और बारिश से बेहाल हो गया है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है और लाला जी भी उधार देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं। कविता भी मेरी राह ताक रही होगी और खाली हाथ घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। समस्या तो बड़ी गंभीर है विकी। सच बताऊं तो इस ठंड से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। काफी दिन से बारिश हो रही थी तो मेरा माल भी नहीं बिका। मेरे पास कुछ आलू है, मैं बस इतना ही तेरी मदद कर सकता हूं। सुबह से 20 रुपए की ही आमदनी हुई थी, ये तू रख ले। राजू भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई आखिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इन मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम चिंता मत करो, ये आलू तुम घर ले जाओ। ठंड बहुत है, मैं भी घर को ही जा रहा हूं। उपले लेकर विकी घर पहुंच जाता है। कविता, ये लो कुछ आलू और ये उपले, तुम इन्हें उबाल लो। आज इसी को खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे।
कविता चूल्हा जलाकर आलू उबाल देती है। कविता, इस पर थोड़ा सा काला नमक छिड़क दो। जी, अभी डालती हूँ। कविता ने इतना कहा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज आती है। बेटा, कोई है क्या? इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारा की मदद करो बेटा, कोई तो सुन लो। उन्होंने देखा कि ठंड में एक साधु बाबा बाहर खड़े थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। बाबा, आप इतनी ठंड में ऐसे बाहर क्या कर रहे हो? बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है। कुछ खाने को दे दो बेटा, नहीं तो भूख के मारे मेरे यहीं प्राण निकल जाएंगे। ठीक है बाबा, आप अंदर आइए। विकी अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर साधु बाबा को दे देता है। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो कुछ लकड़ियां जला दो। माफ करना बाबा, पर अब हमारे पास बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची हैं। थोड़ी सी लकड़ियां थी जिन पर हमने आलू को पका दिया है। अब जलाने के लिए हमारे पास कोई लकड़ियां नहीं बची। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम यह खाना तो है, मैं इसे ही खा लेता हूँ। आलू को खाकर उनका पेट भर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, काफी दिन से भूखा था, आज इन आलूओं को खाकर मेरा पेट भर गया है। साधु बाबा की नजर जब उनके बर्तन पर पड़ी तो वे बिल्कुल खाली हो गए थे। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे सारे आलू खा लिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, आपका पेट भर गया, इसमें ही हमें संतुष्टि है। अरे बेटा, तुम कितने दयालु हो। बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने को, पर यह लो, यह कुछ बीज हैं, इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। ये किस चीज के बीज हैं? बेटा, यह जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उन्हीं के बीज हैं, इससे तुम्हें बहुत अच्छी लकड़ियां मिलेगा। लेकिन बाबा, ये तो बीज है, इन्हें पेड़ बनने में काफी समय लग जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, यह कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। तुम इसे बस अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर इसका कमाल तुम अगले दिन देखना। अच्छा बेटा, तो मैं चलता हूँ। बाबा, आप इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगे? आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आया था वह पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। विकी और कविता उन बीजों को अपने आंगन में लगा देते हैं। जब सुबह होती है तो विकी को उन बीजों की याद आती है और वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। बाहर का नजारा देखकर विकी हैरान था। अरे, ये क्या है? कविता, ओ कविता, जल्दी आओ। अरे, ये कैसे हुआ? विकी द्वारा लगाए गए बीज अब ऊंचे ऊंचे पेड़ बन चुके थे। यह देखकर विकी और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अरे, ये तो सच में जादुई पेड़ है। जी, अब तो हमें लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। जी हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी लकड़ियों की कटाई कर लेता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में बेच दूंगा। लकड़ियों को काटकर विकी गांव की ओर निकल पड़ता है। दादाजी मोहन, तुम्हारे लिए लकड़ियां लाया हूं। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो लकड़ियां देने यहाँ चला आया। 2 दिन से ठंड से परेशान थे, जलाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं बची है।
पिछले 2 दिनों से शंकर भी लकड़ियां देने नहीं आ रहा। दादाजी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रोज लकड़ियां समय पर पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन विकी बेटा, तुम्हारे पास ये लकड़ियां कहां से आई? काफी दिन से सूरज तो निकल नहीं रहा, फिर ये सूखी लकड़ियां तुम कहां से लेकर आए? दादाजी, बस ये समझ लो, ये भगवान का चमत्कार है। अच्छा दादाजी, अब मैं चलता हूं और गांव में लकड़ियां देने जाना है। लेकिन यह सब होते हुए शंकर अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई का पता लगाने के लिए शंकर ने विकी का पीछा करना शुरू कर दिया। जी, आ गए आप। लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गई। हाँ कविता, अब हमें कभी दूसरी जगह से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काट लिया करेंगे। हाँ जी, भला हो उस साधु बाबा का जिसने हमें ये जादुई पेड़ दिया है। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो ये जादुई पेड़ है, क्यों ना मैं भी इस पेड़ से अपना फायदा निकलवा लूं? ऐसा सोचकर शंकर उस समय तो वहां से चला जाता है। लेकिन रात के समय विकी के घर के पास आकर वह उस पेड़ से चुपके से लकड़ियां काट लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अगले दिन सुबह शंकर अपनी लकड़ियां बेचने निकला। दादाजी, लकड़ियां लाया हूं, बोलो कितनी चाहिए? अरे शंकर, अब मुझे तुम्हारी लकड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब विकी मुझे समय पर लकड़ियां दे जाता है। तुमने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। दादाजी ने शंकर से लकड़ियां खरीदने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। शंकर गांव के और लोगों के पास भी जाता है और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था। क्योंकि मजबूरी के समय में शंकर ने उन लोगों का खूब फायदा उठाया था। काफी महंगे दाम पर लकड़ियां बेचकर उसने गांव वालों से खूब मुनाफा कमाया था। शंकर को भी अच्छा सबक मिल चुका था, लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। किसी गांव का कोई व्यक्ति भी उसे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था। मजबूरन शंकर को लकड़ी बेचने का काम छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढना पड़ा।